तिवारी जी, मुझे बताइए ना, कौन है गुनहगार? अगर दिल्ली में जल जमाव की है तो आम आदमी पार्टी सरकार को लेनी पड़ेगी। लेकिन सर, जो हादसा हुआ और एक की जान चली गई, उसमें व्यवस्था की जिम्मेदारी सिर्फ कैसे हो सकती है? क्यों नहीं कह रहे हैं कि वक्त पर उसकी मरम्मत होनी चाहिए, उस पर नजर रखनी चाहिए? वो सब हमने नहीं किया, वो जांच, उसके लिए क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रहे हैं आप कि मेरी सरकार जिम्मेदार है? मैं बोल रहा हूँ क्यों जिम्मेदारी हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की है, आप हमारे ऊपर क्यों बरस रहे हैं? आपने पहले व्यवस्था को जिम्मेदार बताया। आप अजीब बात कर रही हैं। आप तो ऐसा बात कर रही हैं, ऐसा लगता है कि मैं सौरभ भारद्वाज से बात कर रहा हूँ। आपको क्या हो गया है कि हम बात ही नहीं कर? चलो छोड़ दो, हमारी सारी गलती है। आप क्यों नाराज हो रहे हैं, मुझे समझ में आ नहीं रहा। और आप क्यों कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज वाली बातें मैं कर रही हूँ? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो क्या मैं विपक्ष हो जाता हूँ? प्रभु, हमको क्यों बुला लिया आपने, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको जब भी मनोरंजन करना हो तो आप मनोज तिवारी का डिबेट देख सकते हैं। आपका भरपूर मनोरंजन हो जाएगा। आप एक डिबेट देखिए जिसमें न्यूज एंकर ने इसके तोते उड़ा दिए तो हाथ पैर जोड़ने लगा। तो पूरी वीडियो देखिए और मजे लीजिए। तिवारी जी, मुझे बताइए ना, कौन है गुनहगार? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो एयरपोर्ट की घटना है उसमें निश्चित रूप से व्यवस्था दोषी है, और बारिश के दौरान इस तरह से टूट करके गिर जाना ये कोई साधारण बात नहीं है, और इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जो लोग, जो जिम्मेदारी है जिनकी। और मुझे खुशी है कि वहाँ पे और जगह जगह ये स्थितियाँ बहुत भयावह हैं, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी जो है, अब एयरपोर्ट की जिम्मेदारी है तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को लेनी है। और अगर दिल्ली में जल जमाव की है तो आम आदमी पार्टी सरकार को लेनी पड़ेगी। लेकिन सर, जो हादसा हुआ और एक की जान चली गई, उसमें व्यवस्था की जिम्मेदारी सिर्फ कैसे हो सकती है? क्योंकि एनडीएमसी की जिम्मेदारी किसकी है सर? हाँ, एनडीएमसी की बात जब करेंगे तो उसमें मैंने कहा एनडीएमसी की बनावट एक टापू की तरह है। सर, आप बारिश को कह रहे हैं ना जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, और बारिश को जिम्मेदार अगर नहीं ठहराना चाहिए सर, तो आपके मंत्री राममोहन नायडू क्यों कह रहे हैं कि ज्यादा बारिश से कैनोपी के गिरने की आशंका है? कैनोपी के वो ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि वक्त पर उसकी मरम्मत होनी चाहिए, उस पर नजर रखनी चाहिए? वो सब हमने नहीं किया, वो जांच में अगर बारिश हो जाएगी सर तो कुछ भी, मतलब इससे तो सबकी छतें गिर जानी चाहिए सर। इतनी बारिश सिर्फ केवल एयरपोर्ट के ऊपर थोड़ी हुई है। राम नायडू ने बहुत तुरंत वहाँ पहुँचे हैं। आपको कोई आम आदमी पार्टी का नेता किसी जगह पहुँचा नहीं दिखेगा सर। उनके पहुँचने से मुझे बता दीजिए, वो जो टैक्सी ड्राइवर, क्योंकि वहाँ बैठकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा था सर, वो घर जाके अपने परिवार को चलाता, राममोहन नायडू वहाँ पहुँच गए तो क्या वो टैक्सी ड्राइवर जिंदा हो गया? क्या केवल उस पहुँचने को उपलब्धि देख ले क्या? नहीं, कैसे जिंदा हो जाएगा? हाँ जी, तो एयरपोर्ट हादसे के गुनहगार पर सवाल पूछ लिया गया तो मनोज तिवारी जलेबी की तरह बातों को घुमाने लग गया कि व्यवस्था जिम्मेदार है, आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, फलाना ढीमका। लेकिन एनडीएमसी की जिम्मेदारी पर सवाल पूछ लिया गया तो हलक सूख गए, बोलती बंद हो गई और बहकी बहकी बातें करने लगा। बताइए, ज्यादा बारिश से अगर एयरपोर्ट के छत गिर जाते हैं तो भाई लोगों के घर के छत भी गिर जाने चाहिए। खैर, ये अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए दिख रहा है। ये है दिल्ली से भाजपा के सांसद मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया के पापा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसका डिबेट में आना मतलब लोगों का मनोरंजन करना है। मुझे तो लगता है कि संबित पात्रा ने इसे ही चांस दे के गया है, और इनके पार्टी वाले भी कम नहीं है, जानते हुए भी इसे डिबेट में भेज देते हैं ताकि अपनी फजीहत करवा कर घर वापस जाए और दूसरे दिन फिर से डिबेट में आ जाए। लेकिन सर, जिसकी जान गई वो तो चली गई ना सर, उसके लिए क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रहे हैं आप कि मेरी सरकार जिम्मेदार है कि वहाँ पर हम ध्यान नहीं दे पाए? सर, कितना रेवेन्यू आपको 4200 करोड़ रुपए सालाना दिल्ली एयरपोर्ट की कमाई है सर। टैक्स पेयर है, हम सब है जो ये पैसे भरते हैं सर। और हमें क्या मिल रहा है कि हम अगर एयरपोर्ट जाएं तो अपनी सुरक्षा अपनी खुद करें, कुछ भी हमारे सर पे गिर सकता है और हम मर सकते हैं। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं? आप हमारे ऊपर क्यों बरस रहे हैं? सर, एक जान गई है और जो जिम्मेदार है मैं वही समझना चाह रही हूँ। आपने पहले व्यवस्था को जिम्मेदार बताया, फिर मैं जब लगातार आपसे सवाल पूछ रही हूँ तो आपने कहा एविएशन मिनिस्टर। लेकिन आपको जल जमाव एक बड़ी समस्या दिख रही है, लेकिन यहाँ एक जान चली जा रही है, आप उस पर बचकर वहाँ आप कह रहे हैं कि सरकार की कितनी जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ हाँ हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। क्या कार्रवाई हो रही है सर? आप अजीब बात कर रही हैं। आप तो ऐसा बात कर रही हैं, ऐसा लगता है कि मैं सौरभ भारद्वाज से बात कर रहा हूँ। आप जल जमाव को माफ करना चाहती हैं और बाकी जो जिम्मेदारी हम ले रहे हैं दूसरों को नहीं ले। ऐसे थोड़ी बात करनी चाहिए। आप लोग बिठा लेते हो, बाद में ऐसी बातें पार्शलिटी वाली करते हैं, ये तो ठीक बात नहीं। आपको क्या हो गया है? मैं पहली बार वही कह रहा हूँ, हम बहुत जिम्मेदार लोग हैं। ठीक है। आप तो जल जमाव को आप बोल रही हैं कि उसकी हम बात ही नहीं कर। चलो छोड़ दो, हमारी सारी गलती है। बहुत अच्छी बात है। क्या बात है? ऐसे पार्सल नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा एहसान नहीं है सर, एक तो जान चली जाती है। मैं वो तो समझना चाह रही हूँ सर, आप क्यों नाराज हो रहे हैं मुझे समझ में आ नहीं रहा। और आप क्यों कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज वाली बातें मैं कर रही हूँ? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो क्या मैं विपक्ष हो जाता हूँ? तो जी, एयरपोर्ट हादसे में एक ड्राइवर की मौत हो गई, इस पर जिम्मेदारी किसकी है ये सवाल पूछ लिया गया तो हाथ पैर इसके फूलने लग गए और बौखला गया कि राम नायडू जी गए हुए हैं। तो भाई क्या जाने भर से ही सारा कुछ ठीक हो गया, सारा मामला सेट वेट हो गया? भाई
भाई ऐसे तो होता नहीं, लेकिन ये लोग डिबेट में इसी तरह की बकलोली करते हुए दिखते हैं। ऐसी बहकी बहकी बातें करना कि व्यवस्था जिम्मेदार है, फिर एविएशन मिनिस्टर को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। मतलब ये कि ये इन सवालों से पल्ला झाड़कर भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन न्यूज एंकर ने भी इसका पीछा नहीं छोड़ा और तरीके से वाट लगा दिया, जिस पर मनोज तिवारी फिर से खिसिया गया कि आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे लग रहा है कि मैं सौरभ भारद्वाज से बात कर रहा हूँ। बताइए, सवाल पूछने भर से ही इनके पसीने छूट गए। तो जी, जब जब इनकी जिम्मेदारी तय की जाती है तो इनकी ऐसी बौखलाहट निकलकर सामने आता ही रहता है। ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि अब से पहले भी कई बार इनका यही तेवर देखने को मिला है। आगे देखिए कि कैसे मनोज तिवारी हाथ जोड़ते हुए डिबेट से चलता हो गया। हम आपकी बात से कहाँ डिफर कर रहे हैं आप, लेकिन जल जमाव को आप सोच रहे उसकी बात हम क्यों करें? चलो ठीक है, मत करो, आप खाली इसी की बात करिए, बाकी सब ठीक है, कोई बात नहीं। तो मतलब अच्छा, हम जल जमाव की बात करें तो राजनीति, आप सब प्रभु हमको क्यों बुला लिया आपने, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।